guys, hello everyone, good morning to all. I hope your morning will be very good. आज हम आप लोग सरप्राइज़ होंगे कि हम आज मॉर्निंग में कैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जस्ट हमने सोचा आपकी जो मॉर्निंग है वो उसको अच्छा बनाया जाए, गुड बनाया जाए, तो इसलिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, अभी तक जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। वो तो हम करेंगे ही, वो तो डेली अपलोड होगी ही होगी। साथ साथ हमने एक कल इवनिंग में एक वीडियो अपलोड की जिसमें कुछ की पॉइंट्स थे जो पेपर के लिए जो है इम्पॉर्टेंट थे। आज भी इस तरीके से कुछ हम कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऐसे स्पीशीज़ ऐसी जाती हैं जो थ्रेटेंड है, मतलब ये जो खतरे में है, डेंजर में हैं और जो ख़त्म होने के कगार पे, जिनको बचाने की बहुत ज़रूरत है हमको, अदरवाइज़ वो कुछ दिनों बाद विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ठीक है ना, तो हम उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए हैं ताकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको इन सब की नॉलेज भी आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। तो चलिए, आई होप आप सब उठ गए होंगे, तो गुड मॉर्निंग, उठ जाइए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में, जिसको हमने कैपिटल T से डिनोट किया गया। थ्रेटेंड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी क्या है, कुछ स्टेप्स अगर उनके लिए नहीं लिए गए प्रॉपर, तो वो जल्दी क्या हो जाएंगी, वो विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इस अर्थ पे से। तो देख लीजिए, दिस स्पीसीज़ आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ इमीडिएटली स्टेप्स आर नॉट टेकन टू इंश्योर दैट दे हैव proper food, proper habitat, protection from predators and exotic species so that they are able to realize their biotic potential। मतलब कि जैसे कि अगर किसी के बारे में, किसी स्पीसीज़ के बारे में बात करें, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के या ह्यूमन के बारे में बात हो गई, जहाँ पर वो रहते हैं, अगर उनके लिए प्रॉपर फूड ना मिले, उनको रहने की जगह ना मिले, उनको प्रोटेक्शन ना मिले, और उनको परभक्षी कहते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको प्रेडेटर से अगर ना बचाया जाए तो कुछ टाइम बाद क्या होती हैं, वो स्पीसीज़ विलुप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से इन्हीं स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़ कहते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज़ मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स IUCN। देखिए, ये IUCN जो है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, C फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड N फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होती हैं? मॉर्गेज स्विट्ज़रलैंड, ये मॉर्गेज स्विट्ज़रलैंड में होती है। यही इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखती हैं, इन प्लांट्स एनिमल्स का जो है रिकॉर्ड रखती हैं, जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जितने भी स्पीशीज़ और जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती है, इनका रिकॉर्ड रखती हैं। तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो IUCN जो रिकॉर्ड रखता है इन सब चीज़ों का, तो उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? रेड डाटा बुक। आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो आई होप आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर कंजर्वेशन पर्पज़ द फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया हैव बीन यूज्ड फॉर दिस कैटेगराइज। मतलब कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे रेड डाटा बुक में किसी भी प्लांट और एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड डिग्री ऑफ डेक्लाइन इफ़ अवेलेबल। मतलब कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का, प्रेजेंट में कैसा है, अभी कैसा है, पहले कैसा रहा था, अभी जो चल रहा है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का, डिग्री वाइज, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस एरिया का, तो उसके बेसिस पे हम इसको इंक्लूड करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसका पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट इसका आता है पॉपुलेशन, डेक्लाइन इन पॉपुलेशन इन कोर्स ऑफ टाइम। उस टाइम पर पॉपुलेशन कैसे, किस तरीके का पॉपुलेशन है चीज़ों का, प्लांट्स एनिमल का। नेचुरल हैबिटाट, उनकी नेचुरल हैबिटाट की क्वालिटी कैसी है, अबंडेंस है, किस एरिया में है, कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है पोटेंशियल वैल्यू एंड बायोलॉजी ऑफ द स्पीसीज़। IUCN
IUCN हैज़ आइडेंटिफाइड 4 कैटेगरीज ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। और जो उनकी बायोलॉजी स्पीसीज, उनकी जो स्पीसीज़ है, उनकी बायोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं, उनका खुद का पोटेंशियल कैसा है सर्वाइव करने के लिए उस अगेंस्ट एनवायरनमेंट के थ्रू। तो IUCN जो होती है वो क्या करती है, इन 4 कैटेगरीज पे क्या करती है, कैटेगराइज करती है, आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद ही रेड डाटा बुक में उनकी इंफॉर्मेशन करती है। क्या क्या था, एक तो हमारा था 4 चीज़ें थी, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, नेचुरल हैबिटेट एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है ना। तो ये हमारे थ्रेटेंड स्पीशीज़ हो गई। अभी हम जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो एंडेंजर स्पीशीज़ है। इसको कैपिटल E से डिनोट किया गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो आपके लिए भी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाला है। हमारा उद्देश्य, हमारा एम, हमारा गोल यही है कि हम अगर आपको कैसे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रही होगी। These are threatened species or taxa which are in danger extinction if the current causal factors continue to operate। मतलब कि अगर उनका मतलब ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं जो कि डेंजर में है, तो अगर करेंटली उनका कॉजल फैक्टर्स देखा जाए, अगर ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो ये डेंजर वाली जो स्पीसीज़ होती है ना, या थ्रेटेंड वाली, उनको ही एंडेंजर कहते हैं। मतलब ये विलुप्त होने के कगार पे ही होती हैं। जिस अगर इनको बचाने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ जो है खतरे में पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल है लॉइन टेल्ड मैक्यूक, मेरका सिलेनस, एशियाटिक वाइल्ड एस एसिनस, हेमियस खुर। ये जो स्पीसीज़ दे रखी है ना आपको, ये जो स्पीसीज़ आपको गिवन दे रखी हैं, ये जो है एंडेंजर में है। इस स्पीसीज़ को जो है बचाने की बहुत 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 ज़रूरत है, वरना ये कुछ टाइम बाद जो है विलुप्त हो चुकी है। एंड खतरे वाली, एंडेंजर वाली ये जो स्पीसीज़ है। आप चाहे तो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वल्नरेबल स्पीसीज़ भी, वल्नरेबल स्पीसीज़ और टैक्सा हैव सफिशिएंट पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। इनकी जो, इनका स्पीसीज़ का मतलब है कि इस एट प्रेजेंट इनकी पॉपुलेशन जो है इनफ है, सफिशिएंट है, बट एट द सेम टाइम दे डिप्लेट फास्ट। और ये फिर इसके बावजूद भी डिप्लेट कर रहे हैं, मतलब बहुत रैपिडली क्या है इनकी डिप्लेट का मतलब बहुत जल्दी ये क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पर जो सफिशिएंट पॉपुलेशन होने के बाद भी ये एक तरीके से समझ लीजिए एंडेंजर में ही है। Hence deplete species, so they are likely to enter the category of endangered species if the factor bringing about depletion are allowed to continue। अगर मतलब उनकी चीज़ों का जो 4 चीज़ें हैं मेन पॉइंट, अगर उन पर ध्यान नहीं देगा तो ये भी इंडेंजर में ही आ जाएंगी। एग्जाम्पल है गोल्डन लंगूर, प्रेस्बिस्टी गी, ल्योपार्ड कैट, फेलिस बेंगलियंस, ये सारे इनकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज़। देखिए हम थोड़ा रनिंग में इसको कर लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग वीडियो है, आप भी अभी सोकर उठे होंगे, आप माइंड फ्रेश करना चाहिए। और मैंने आपको सुबह सुबह परेशान करके एक वीडियो अपलोड कर दी, तो आपको पढ़ना पड़ना है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे लगा कि कर देना चाहिए। सुबह की कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे कि सुबह सुबह की पढ़ाई हमें याद रह जाती है। तो ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये, फिनिश करते हैं इसको। रेयर स्पीसीज़, the population of species or taxa are small, either localized or thinly scattered। मतलब कि ये जो पॉपुलेशन होती है बहुत स्मॉल होती है और उनका जो लोकेलाइज जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो ये थिनली बहुत मतलब कम जगह में स्कैटर्ड होते हैं। रेयर स्पीसीज होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है हेवियन मोंक सील, जिसको मोंकस सैन्यूस लैंडी बोलते हैं, स्लो लॉरिस, निक्टिवस कॉकैंग बोलते हैं। तो ये स्पीसीज़ जो हैं वो रेयर स्पीसीज़ की कुछ एग्जांपल्स थे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। चलिए ठीक है गाइस, मेरे को भी जाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।